हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करते हैं आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होता है टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर्स की। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं रूल्स के द्वारा, अपने पैटर्न्स को फॉलो करके, अपने सेटअप्स को फॉलो करके, और जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसे फॉलो करके। ठीक है, डिस्क्लेमर, मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम किसी को यहाँ पर कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं मार्केट बिहेवियर पर, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। और हम यहाँ पर ज़्यादातर करते हैं 15 मिनट की कैंडल पैटर्न पर। ठीक है, एनालिसिस करते हैं। अगर किसी को 5 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर में करना है तो सेम बिहेवियर, सेम कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो सेम आपको वहाँ पे भी अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो तो आज क्या हुआ सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी अगर मार्केट करेक्शन में है या नहीं, मतलब कोई छोटा डायरेक्शन पकड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसने कोई अपना लो, जैसे ये हाई बनाया था, इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब मार्केट का पहली जो हमारी रूल है, ठीक है, पहला जो रूल है वो ये है कि मार्केट अब यहाँ से तो करेक्शन में था, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न सेटअप नज़र नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे कोई अपना रूल अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो पहला रूल है कि जब मार्केट अपने पिछले को ब्रेक कर दे, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, उसका हम एक रिट्रेसमेंट लेते हैं। ठीक है, जब जब भी कोई ऐसा पीक बन जाता है वहाँ से, ठीक है, अब जहाँ से भी मार्केट एक अच्छा करेक्शन लेगी, जो पिछले ट्रेंड का, जो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार लगा दिया मॉर्निंग वाली कैंडल के साथ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन का अगर 50 से 62% के आसपास का कोई भी करेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा रूल है, हम यहाँ पर ज़्यादातर हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रूल्स, सेटअप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उनके बेस पर हम क्या रूल बना सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो 50 से 62% का कोई भी करेक्शन अगर आए तो वहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन में जहाँ मार्केट ने अपना पिछला हाई या लो ब्रेक किया था, उस डायरेक्शन की तरफ अगर कैंडल पैटर्न कोई बनता है तो मार्केट क्या है, वहाँ पर नया सपोर्ट बना देगी। ठीक है, हम बात करते हैं कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बन जाए 50 से 62% रिट्रेसमेंट के आसपास, तो वो एक नया स्टॉप लॉस होगा उस दिन के लिए। ये हमारा रूल है, ये मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसे मार्केट बिहेवियर, पैटर्न, ये सब इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नया सपोर्ट बन गया था आज के लिए वो 25,416 17 के आसपास था। ठीक है, पहला मॉर्निंग स्टार आया मार्केट ने, अब हमारा ये सपोर्ट बना दिया। ठीक है, नया सपोर्ट जो भी बनता है उस कैंडल पैटर्न के साथ बनता है। हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडल पैटर्न, सेटअप, बिहेवियर जो उस दिन बना हुआ होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डेली हर पैटर्न, हर सेटअप डिस्कस नहीं होगा, जब वो सामने होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये नया सपोर्ट बन गया। आज पूरे दिन
जो रूल्स हम हर वीडियो में अपने डिस्कस करते हैं, टच करने आता है बस, पूरा सपोर्ट। ठीक है, अब आप इसे रूल बनाना चाहो बना लो, वरना रहने दो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल डिस्कस कर सकते हैं, मैं अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। फॉलो करने हैं नहीं करने हैं, कितने करने हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर हर बार कहते हैं कुछ भी यहाँ पे 100% नहीं होता। ये मॉर्निंग स्टार बना था, अगली ही कैंडल इसे ब्रेक करके यहाँ पे आ जाती। ठीक है, 385 तो ब्रेक हो गया तो हो गया। हम हर बार आपको बात करते हैं, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। अगर 70 से 80% हो रहा है तो मार्केट आपको उस 70 से 80% में भी डराएगी जो आपका फॉलो हो रहा है पैटर्न। ठीक है, आपको 3 बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो 3 बार आपको ना लेने पे मजबूर करेगी उसी पैटर्न पर। यानी कि आपका सक्सेस रेशियो ख़राब हो गया ना, 10 में से 7 बार सक्सेस हो रहा है, 3 बार आप गलत हो गए, 4 बार 3 बार आप डर के नहीं लोगे, 2 बार आप जितना प्रॉफिट आप रूल्स बना के ले सकते हो, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, या वेव्स पैटर्न की बात करते हैं। अगर आप काउंट कर पा रहे हो थर्ड वेव का ब्रेकआउट हो चुका है तो आप जल्दी मत निकलो, उस तरीके से आप अपना रूल्स बनाओ। ठीक है, तो उससे होगा ये कि जब आप जो 70% रेशियो 60% रेशियो सक्सेस वाले सेटअप्स हैं, जब आप हर बार 100% रूल फॉलो करोगे तो आपको जब वो सक्सेस होता है ना, तो जो 4 बार आप फेल हो रहे हो उससे ज़्यादा पॉइंट्स तो आप एक बार सक्सेस में ले सकते हो। बाकी बचे जो 50% है उसमें तो आप प्लस ही प्लस होंगे। ठीक है, बट आपको मार्केट डराती वहीं है जहाँ पे आपको पता हो कि मार्केट ऐसा कर सकती है, बट आप हमेशा निगेटिव पॉइंट को हावी रखते हो। ठीक है, आपकी बात नहीं है, मतलब रेगुलर जब कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई भी हो, हर बंदा इसी प्रोसेस से निकलता है जब वो सीखता है। ठीक है, कोई भी पैटर्न अप्लाई करने के लिए कोशिश करता है, मैं भी यहाँ पे कोशिश ही कर रहा हूँ। ठीक है, इम्प्रूव होने की, साथ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिससे कि वो चीज़ें मुझे याद रहें। ठीक है, कि केवल ज्ञान ना पेल लूँ, मैं भी अप्लाई कर लूँ उसे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट बार बार जो नया कैंडल पैटर्न बना उसे टच किया, फिर वापस गया। अपना जो इवनिंग स्टार बनाया था, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये टॉप बनाया और इस कैंडल के साथ इसने 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया। बट पैटर्न नहीं आया अभी, पैटर्न इस कैंडल पे आया जिसका लो बना 25,417 के आसपास, 16-17 के आसपास। ठीक है, अब ये नया सपोर्ट बना है। अगर तुम्हें दिख रहा है जो हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न, ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब दिख जाए 15 मिनट पे अगर आप अपना माइंड पेनिट्रेट करेंगे बार बार कि हर सेकंड में अरे ये तो ऊपर चला गया, अरे ये तो नीचे चला गया, अरे ये तो ऊपर चला गया, तो कुछ नहीं होगा। 15 मिनट का अगर आप कोई भी 5 मिनट का, 15 मिनट का या कुछ भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कंप्लीट होने दो। एटलीस्ट इतना तो रखो। अगर आप 15 मिनट पेशेंस नहीं रख सकते तो जो पैटर्न हम 15 मिनट पर डिस्कस कर रहे हैं वही पैटर्न वही रूल्स आप 5 मिनट पर डिस्कस कर लो। एटलीस्ट 5 मिनट का आपके पास जो माइंड है वो स्थिर रहना सीखना चाहिए। ठीक है, जितनी भी देर के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे या 15 मिनट पे, जितने भी देर के लिए आप कर रहे हो,
उस एटलीस्ट उस पैटर्न को उतनी मिनट के लिए कंप्लीट होने दो। ठीक है, ये रूल्स हम इसलिए डिस्कस करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो 1 मिनट का काम है, जिसे देखना हो वो कहीं भी देख के वीडियो में या 2 लाइन में बहुत बंदे शेयर करते होंगे। ठीक है, वहाँ पे देख के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर सकते हो और उसके बेस पर आप कुछ भी करो। ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और करते रहेंगे। ये मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसे देखना होगा, जिसे समझना होगा, वो समझेगा, देखेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। आज जो मार्केट करके गई है उसके बेस पर क्या हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम हर बार करते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन क्या होगी, मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या काउंट करेंगे। ठीक है, कि ये अगर हम कहें कि मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये वेव 1 है, ये 2 है। ठीक है, और मार्केट अगर ऊपर ओपन हो गया, चल दिया, तो हम इसे थर्ड वेव की शुरुआत मान लेंगे। अदरवाइज अभी क्या है कि ये एक करेक्शन हो जाएगा, ये ए बी सी, फिर से हम यहाँ पर हमने एक लगाया था, फिर इसे फिर एक और बी से या WXY से एक्सटेंड कर देंगे हम। ठीक है, अभी तक जो हम काउंट कर रहे थे ABC, उसे हम WXY काउंट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो बनने के बाद कुछ भी बकवास कर देना कि ये वेव पैटर्न बन गया है, और बनते हुए हमें अंदाज़ा लगा के अपने सेटअप्स, रूल्स और अपने जो बेसिक रूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके साथ अपने को इम्प्रूव करना एक अलग बात है। ठीक है, हम वो कोशिश कर रहे हैं, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए भी, और जो इसे देख के डिटेल में समझेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो ओपनिंग पर डिपेंड करेगा ये। वैसे तो अगर हम बात करें 25,417 इसका एक फाइनल सपोर्ट होना चाहिए, जिसकी मैं बात करता हूँ अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ना है। ठीक है, क्या अगर मार्केट को डायरेक्शन पकड़ना है तो 25,416 कल टच करने नहीं आएगा। मैं हर बार बात करता हूँ अगर पकड़ना है। ठीक है, मार्केट इसका ABC बनाएगी या 1 2 3 इम्पल्स बनाएगी, ये फ्यूचर में छिपा है। हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं सेटअप्स और पैटर्न जो वो बना रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट को डायरेक्शन पकड़ना है 25,400 बिना किसी इमोशन के, ठीक है, 25,416 एक बिग सपोर्ट है। मार्केट इसे टच करने नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए अगर मार्केट को डायरेक्शन पकड़नी है। ठीक है, और जो फाइनल सपोर्ट होगा वो है हमारा 25,385। पहली बात तो सपोर्ट करने नहीं आना चाहिए। अगर उसके बाद डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग ही अगर 25,400 के नीचे हो गई तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर 25,416। ठीक है, यही सपोर्ट भी है, यही रेजिस्टेंस भी है, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो उसके बाद 25,900 जो हमने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, अगर उसके ऊपर सेटल हो जाता है 25,490-95 के आसपास का हमने एक ट्रेंड लाइन ली थी लास्ट वीडियो में जब ये ब्रेक हो गया था। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ था ये। ठीक है, तो अगर मार्केट इसे क्लियरली ब्रेक करता है कल ओपनिंग के बाद 9:30
एटलीस्ट, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 930 तक। उसके बाद अगर सेटल होता है इसके ऊपर तो ही मार्केट ऊपर जाने के चांस है, और सपोर्ट 416 है। मार्केट इसके बीच में कितना काम करेगी ये ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मार्केट अगर नीचे ओपन हुई तो चांस है कि फिर 25,331 को फिर से मार्केट ब्रेक करे, और जो हमारा रेंज है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक बार, 25,280 से 25,320, ये एक रेंज है। ये हम 2-3 वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो करेक्शन है, अगर ये डीप हो रहा है या और डीप जाएगा तो 25,280 से 25,320 इसका एक फाइनल रेंज होना चाहिए। इससे ज़्यादा इस पैटर्न में, इस वेव में मार्केट को इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 25,280 से 25,320 के बीच में एक रेंज है। अगर मार्केट 25,400 को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद फिर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो उसी डायरेक्शन में, यानी कि नीचे डायरेक्शन में, एक छोटा सा इवनिंग स्टार जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 4 जुलाई 11 बज के जो कैंडल है बीच में, इसके दोनों तरफ ये एक इवनिंग स्टार टाइप बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था। अगर ब्रेक हो जाता है और रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के नीचे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न आसपास जो इवनिंग स्टार को कंफर्म करे, या मतलब बियर पैटर्न को कंफर्म करे, इसका मतलब है मार्केट फिर 25,280 से 25,320 के बीच में कहीं भी रेंज फाइनल कर सकता है। इस करेक्शन में मेरा जो फाइनल करेक्शन था वो कई दिनों से मैं बता रहा हूँ, ये ही रेंज बता रहा हूँ, 25,280 से 25,320। टाइम कितना लेगा हमने पहले ही कह दिया था यहाँ पे 2 जुलाई को, ठीक है, कि ये यहाँ से 3 दिन ले, 4 दिन ले, 2 दिन ले, चाहे 1 दिन ले, इसका जो फाइनल हमारा इस डायरेक्शन का रेंज है करेक्शन का, वो 25,280 से 25,320 है। और अगर फ्लैट करेगा तो फ्लैट फिर 25,600 से 25,400 के बीच में रहना चाहिए। बट उसे ब्रेक कर गया था, तब हमने कहा था ये डीप करेक्शन है, ठीक है। अब हम दोनों आज का भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे काम किया और कल कैसे काम कर सकता है। ओपनिंग कंडीशन भी, ओपन होने के बाद 930 पे सेटल होने के बाद क्या पैटर्न बन सकता है और कैसे कंफर्म कर सकता है, वो हम पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप बुक्स में जाके पढ़ोगे, किसी का भी कोर्स लिया होगा वहाँ भी चेक करोगे। जो सीरियस है, जो पढ़ेगा, जो रूल्स बनाएगा अपने लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बुक्स का रेफरेंस तो नहीं दे सकता, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या दे सकता हूँ या नहीं, बट बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ भी मेजर जो पॉइंट है, कोई भी डिसिप्लिन और रूल्स की बात करता है, चाहे वो 5 से 7 साल बाद अकल आए ट्रेडिंग करते हुए, चाहे 2 से 3 साल में, चाहे कितने भी साल में, ठीक है। जब तक इग्नोर करते रहोगे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी सुनते आए थे और इग्नोर करते हुए आए थे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे केवल इसलिए हूँ कि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो यहाँ पे रिपीट करूँ, अपने नोट्स बनाऊँ। ये मेरे रेगुलर अब रूल्स में है कि मुझे ये वीडियो बनाना है, आपके साथ अपनी शेयरिंग करनी है, अपने
जो डिसिप्लिन रूल्स है वो तुम्हारे बताने के चक्कर में मैं लिख लेता हूँ और वो कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की, ठीक है। तो ये मेरे इम्प्रोवाइजेशन का फंडा है पूरा। आप अगर सीखोगे तो और बढ़िया है इसके साथ, ठीक है। इसलिए मैं फुल डिटेल में यहाँ पे शेयर करता हूँ एक एक पॉइंट, ठीक है, और हर पॉइंट को नोट करता हूँ और अपनी ही वर्डों को मैं बार बार सुनता हूँ, जिससे कि मैं इससे अलग कुछ ना करूँ। जहाँ पर वेट करने का मैं वीडियो में बोलता हूँ वहीं पर वेट करने का वेट करता हूँ, उसी पैटर्न को बनने के लिए वेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो बोला है वो अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। और कुछ ना कुछ रोज़ अलग पढ़कर सुनकर सीखूं और यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं और अपने लिए भी कुछ इम्प्रूव करूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करने की, अपने जो पैटर्न मैंने फाइंड किए हैं, अपने जो रूल्स फाइंड किए हैं, उनको मार्केट बिहेवियर के साथ आपके साथ शेयर करने की, पैटर्न के साथ आपके साथ शेयर करने की जो कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।